इतनी जल्दी सो गए तुम? हाँ, किसी ने मुझे थका दिया था। ये तुम पे अच्छा लग रहा है? ये बहुत ही अच्छा है। तुम्हें क्या लगता है कि ये कितने का होगा? मैं क्या करूंगी जान के? मैरी, तुम अंदर ही रहना। एवरेट, क्या हमने सारी बियर पी ली? एवरेट, एवरेट, कोई है?
शिट शिट। शिट। सुनो सुनो, हमें अभी निकलना होगा, ठीक है? चलो। उसने मुझे ढूंढ लिया। वो मेरे अंदर है। नहीं नहीं। ओह, ये तो बहुत शानदार है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने सोचा था। अफसोस डेनिस यहाँ नहीं है। उसे बहुत अच्छा लगता। बिगफुट के पीछे की कहानियां जानना और उसके बारे में जानना अच्छा है, किसी भी रहस्यमय जीव के साथ। हमें बस वो लाइटर फ्लूइड चाहिए। हेलो। हे हाय, तुम जरा म्यूजिक कम कर सकती हो? हेलो। हाँ हे हाँ सॉरी, मैंने तुम्हारा मिस कॉल देखा। क्या तुमने ट्राई किया? हाँ नहीं, क्या तुमने जिप फाइल ट्राई की? हाँ कोई बात नहीं, जरूरत पड़े तो कॉल करना। बाय बाय बाय। तुम्हारे ऑफिस में पता है तुम वीकेंड पर जा रहे हो? ओह, मुझे लगा कैबिन में सर्विस रहेगा तो इसलिए। ओह शिट। कोई बात नहीं, शायद यही मेरे लिए अच्छा है ना? मेरे बॉस को एक मौका मिलेगा गूगल करने के लिए कुछ। सब लोग कहाँ गए? कहीं रुके होंगे। वैसे ये बताओ, कौन सी पढ़ाई है ये? इसे क्रिप्टोजोलॉजी कहते हैं। हमने मिथिकल फोकलोर एनिमल्स पढ़े हैं। वाओ। और तुम्हारा स्पेशलाइजेशन क्या है? फोटो जर्नलिज्म। ओह हाँ। हम अपनी मास्टर्स पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सबने कहा कि ये पढ़ाई आसान है, इसलिए आज हमारे साथ आ रहा है। चाहो तो उससे बात कर सकते हो तुम। जानकर अच्छा लगा। तो तुम और इजाबेल? हाँ पता है, 2 महीने हुए हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होगा। अच्छे, पर तुम्हारे जैसा अच्छा आदमी वो तुम्हें यूज करके छोड़ देगी। वेल, अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं है, तो सब ठीक है ना? आज काफी धीमा है, क्यों? डेथ मंथ में हमेशा ऐसा ही होता है। हर साल इस समय के आसपास लोग गायब हो जाते हैं। इसलिए शायद केबिन इतना सस्ता मिला। क्या वो सब लोग जंगल में खो जाते हैं या फिर कुछ और? हाँ, पक्का तो किसी को पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये एक रहस्य है। ओह बाप रे। हाँ। पर तुमने तो कहा था कि बिगफुट हार्मलेस है। नहीं है तो है, मैंने कहा ये सिर्फ एक थ्योरी है, बस बुरी वाली। एक काम करता हूँ, मैं अभी आता हूँ। प्रोफेसर कसदान को फिर से फोन कर लेता हूँ, ठीक है? अभी आता हूँ। मेरा दोस्त सोचता है कि इस वीकेंड हमें मिस्टर सैस्क्वैच मिलेंगे। क्या तुमने कभी उसे देखा है? जिस जानवर को तुम ढूंढ रहे हो ये वही है। उन जंगलों में एक भयानक बुराई रहती है और तुम बस यही दुआ करो
कि उसे तुम्हारी मौजूदगी का पता न चले, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हारे लिए आएंगे। ठीक है फिर। वैसे कितना हुआ? 5200 रुपए। फिलहाल तुम इतना ही दे दो, ठीक है? सुनो, जो बचेगा वो रख लेना। डेथ मंथ है ना? अपना ख्याल रखना। हे, अगर मैं यहाँ हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि तुम सबके बीच में सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ का स्टूडेंट नहीं है। ओह हाँ, नहीं विश्वास करो, प्रोफेसर खासजान को खुशी होगी कि एक और इंसान मजबूरी में उन्हें सुनेगा। तो बस तुम आराम करो, मजे करो। तुम अपनी ये वाली पैंट क्यों नहीं पहन रहे? ओह, मुझे मुझे ये बहुत पसंद है। ओह, अभी? हाँ, मेरा मतलब मैंने ये तुम्हारे लिए ही तो ली थी। ओह वाओ, अच्छी बात है। वाओ, मेरा मतलब है मुझे पता नहीं कि ये हाइकिंग के लिए ही बनी है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। बिल्कुल। ओ, मुझे तो वॉशरूम जाना है। ओह सॉरी बेब। इस वीकेंड को तुम लोगों को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम अपनी नई पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। पिछले 20 सालों में इस इलाके में 2 दर्जन से ज्यादा बिगफुट देखे गए हैं। आज का दिन इस इलाके को खोजने के बारे में है। सुराग ढूंढना, सबूत तलाशना। वो पेड़ों के निशान हो सकते हैं या फिर पैरों के निशान। वो मल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर बिगफुट के होने का पता दे। हाय, स्नोमैन को जब फ्लू हुआ तो उसे कैसा लगा होगा? बहुत अजीब लगा होगा। हमें शायद लोगों के साथ चलना चाहिए। ओह हाँ, बिल्कुल। मेरे छोटे जासूसों, अपनी आंखें खुली रखो और तुम कल की सुर्खियों में हो वाओ। सकते हो। सन 1811 में आ जाओ। हे गाइस, देखो, मुझे लगता है जब मैं तुम यहीं पर वहां रुकूंगा और इस पहुंचोगे तो अजीब एक सी चिड़िया पर अलग नजर सा रखूंगा। अनुभव कोई मुझे महसूस ज्वाइन करना करोगे। चाहता है? क्यों ना हम वापस यहीं आ जाए? ओह ठीक है, कोई बात नहीं। खोजकर्ता कहते हैं कि बिगफुट अक्सर घुसपैठियों पर पत्थर फेंकता है, चेतावनी के तौर पर। सच कहूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई मेरी बात सुनता है। मेरा मतलब क्रिस तो सचमुच डैन से एकदम अलग है। वो बिल्कुल बेकार है। तुम्हें वो पसंद है? तुम क्या इस जोकर की बात कर रही हो? शायद मुझे उसी की जरूरत है। कोई सीधा साधा हो, सिंपल हो। ए दोस्तों, इधर चलते हैं। अब हमें रास्ते पर नहीं रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बिगफुट रास्ते में होगा। बिगफुट रास्ते पर नहीं चलता है। हेलो, क्या तुम टूरिस्ट हो? कैमरा से पता चला। तुम क्या देख रहे हो? ये निशान एक शैतानी जानवर का है। बिगफुट हाँ, और क्या हो सकता है? क्या मैं तुम्हारी एक फोटो ले सकती हूँ? तुम लोग ठहरे कहाँ हो? कैबिन में। कहाँ पे? जंगल में। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे लीन लड़कियां जंगल में अकेले भटक सकती हैं।
अगर मुझसे पूछो तो तुम आसान शिकार लगती हो, स्पेशली इस डेथ मंथ में। खैर, ये अच्छा था, लेकिन अब मुझे जाना होगा। ओह सुनो, अगर तुम्हें स्क्वैच दिखे मेरी तरफ से हाय कहना। ये क्या लग गया? ओ, जिसने भी ये किया है वो बहुत बड़ा है। ये तो बिगफुट है। तुम क्या इसे टेस्ट करने वाले हो? ओह गॉड, हमें इसकी रिपोर्ट हेड को करनी होगी। उस दुकान के पास नेटवर्क था। देखो, एक सेकंड रुको। ओज, यहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है। नहीं, कंकाल है, ठीक है। शरीर को सड़ने में 8 से 12 साल लगते हैं। बहुत बढ़िया जानकारी है, तुम्हें तो डॉक्टर होना चाहिए, समझे? तो अब चलो। दोस्तों, इसे तुरंत रिपोर्ट करने की जल्दी नहीं है। मेरा मतलब है, ये जो भी था वो बहुत समय से गायब है, यकीन मानो। ओज, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बिगफुट से प्यार है, पर हमें किसी गायब व्यक्ति के मामले को छिपाने के लिए साइन नहीं किया गया है। ये अच्छा है। नहीं, मैं और डेनिस इस सेमेस्टर का इंतजार कर रहे थे। मैं कहता हूँ वीकेंड यहीं रुकते हैं। ठीक है, तो क्या तुम दोनों वापस जाकर लेक्चर सुनना पसंद करोगे? भरोसा करो, इस टॉपिक पे मेरे पास बहुत कुछ है, और इस प्रैक्टिकल अनुभव के बिना मुझे ये जानने के लिए तुमसे दोगुनी ऐसे लिखवाने पड़ेंगी। हम इसकी रिपोर्ट करेंगे जैसे यहाँ से निकलेंगे। जैसे ही ट्रिप खत्म हो गई। हाँ ठीक है, हाँ फाइन। वैसे ये कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हमें बाकियों को ये नहीं बताना चाहिए। फालतू में घबराहट नहीं फैलानी ना। और हाँ, डेनिस को भी नहीं बता सकते। हाँ, मतलब भगवान न करे कि वो सन की प्रोफेसर जिसका शराब पीना कोई राज नहीं मुसीबत में पड़ जाए। हाँ सही कहा, उसके लिए इतना ही अच्छा है। अच्छा नजारा है। हाँ मुझे लगा मैंने वहां कुछ देखा, शायद कोई डियर, मूस या कुछ फिर और। कुछ और। हमें वापस चलना चाहिए। ठीक है। उसने मुझ पर थूका और पूछा कि हम कहाँ ठहर रहे हैं। तो क्या तुमने बता दिया? बिल्कुल नहीं, मैं बस चली आई। यहाँ आसपास कुछ होना चाहिए, देखता हूँ। वाओ जेक, ये देखो क्या है। अरे इसे वापस रख दो। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, रख देता हूँ। ओ हे, ये देखो, आखिरकार मुझे मैच बॉक्स मिल गया। Yeah. अरे यार, पता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्या मैं बताऊं? बोल सकता हूँ? शायद तुम्हें याद होगा। ठीक है, कोई नहीं। तो
बताना अगर मैं गलत हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कैनेडियन बियर ज्यादा स्ट्रांग है अमेरिकन बियर से, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। तो कनेडिया में वो अल्कोहल का इस्तेमाल वॉल्यूम के हिसाब से करते हैं, लेकिन अमेरिका में हम अल्कोहल का इस्तेमाल वेट के हिसाब से करते हैं। तो ये बस एक इंफॉर्मेशन थी तुम लोगों के लिए गाइस। ओ गॉड, मैं इंटरनेट के बिना कुछ नहीं कर सकते। क्या मुझे अपनी चाबी दे सकते हो? अगर गाड़ी को कुछ हुआ तो देख लेना। ओह सुनो, मैं भी आता हूँ साथ नहीं में। ठीक है। देखो ये बस काम की कॉल है तो बहुत ही बोरिंग होने वाली है, इसलिए तुम यहीं रुको और सबसे बात करो, ठीक है? और मैं आती हूँ। सॉरी बेब। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान रखना। है, मैं नहाने जा रही हूँ। ओह ठीक है, आराम से। मैं भी सोने जा रहा हूँ। प्रोफेसर, आपको ये चिंता नहीं है कि हमारी बातों पर किसी को यकीन नहीं होता है? जब तक हम लोगों के अंदर के अनजानी चीजों के डर को हटा नहीं सकते हैं, फिर चाहे वो बिगफुट जैसी काल्पनिक चीज ही क्यों ना हो या फिर कोई रहस्यमय प्राणी, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है इंसान के तौर पर। हे, इसी बात पे चीयर्स करते हैं। मुझे पता है हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। क्या आप और किसी बार को देखे जाने की इस संभावना से चिंतित हैं? अगर बाहर खतरनाक हुआ तो? शायद तुम्हें पता है, थोड़ा सा खतरा ही हमें जरूरी है ताकि हम हर चीज पर सवाल उठा सकें। बस अब बहुत हुआ। तो तुम्हारी थीसिस कैसी चल रही है? ओ हाँ, वो चल रही है। पिछले हफ्ते थोड़ी देरी हो गई क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था। हाँ, सुनो डेनिस, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था कि आज सैर के समय हमें कुछ मिला। मुझे जाना है, सॉरी, एक्सक्यूज मी। ओह ठीक है। इज़ाबेल, ओह माय गॉड, प्रोफेसर कैसडन, आपने मुझे डरा दिया। आई एम सो सॉरी। क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगी? क्योंकि एक बुरी बात हो गई है। हाँ, लेकिन हुआ क्या? दरअसल मेरी शादी की सालगिरह थी और इसलिए जब मैं यहाँ के लिए निकल रहा था, मेरी पत्नी गुस्सा थी, उसे कॉल करना था। हाँ, ठीक है। हाँ, नहीं बस आप अंदर बैठ जाओ। थैंक यू। ओह अच्छा, तो यहाँ पर कुछ किताबें भी हैं। ये क्या है? फॉरेस्ट अनसीन। वाओ, क्रीपी। रात के अंधकार में ईविल बाहर निकलता है और ये बहुत खतरनाक है। जैसे जैसे रात बीतती जाती है, अंधेरा होता जाता है, खतरा और भी बढ़ता जाता है।
लिली, कितने देर में बाहर आ रही हो? यार 1 मिनट दो। मुझे बहुत जोर से लगी है। तुम खुद से खोल रही या मैं डोर तोड़ के अंदर घुस जाऊं? जैक, तूने कोशिश भी की तो तेरा सर फोड़ दूंगी। कम ऑन। चले जाओ। गॉड। जैक, मैंने क्या कहा था? हाँ, मुझे पता है। मुझे लगता है मैं पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देता हूँ और मेरी पत्नी को कम बजट में काम करने का अंदाजा नहीं है, तो अपनी और उसकी दोनों की देखभाल मैं ही कर रहा हूँ, खासकर पैसों के मामले में। क्या हमारा फोन चल रहा है? वो कौन है? कौन? वो कितनी अजीब बात है। मैंने अभी अभी किसी को देखा। इजाबेल, तुम ठीक तो हो ना? क्या आप ठीक है? कैस्टन, ओह शिट। चलते हैं बाहर, चल कर देखते हैं। हाँ, लाइट जला लेता हूँ। हाँ, चलते हैं बाहर। ओह नहीं, हाँ समझ गया, ये इसीलिए यहां रखा हुआ है। ठीक है।
अच्छा, ओ माय गॉड। ओह, देखो तो कौन है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम अकेले मत घूमना। ओह, हे। मैंने सालों से ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन वो तुम्हें मार डालेंगे। कभी किसी मरने वाले की चीखें सुनी है? मैंने सुनी है। हर रात मुझे वैसी ही चीखें सुनाई देती हैं, जैसे किसी की खाल उसकी हड्डियों से नोच के अलग की जा रही हो। तुम्हें कुछ बोलना है? अगर तुम्हें बुरा लगा, तुम अपनी बकवास बंद करो और तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया ना। चुप रहो तुम। ये उस बारे में नहीं है, समझे तुम? तुमने अपनी कमीज वापस पहन ली है ना? तुम बस मेरे लिए चारा हो बेबी, इसे पर्सनल मत लेना। ये बिगफुट है और हमारे आसपास भी कहीं हो सकता है। अब तुम चाहे कितना भी शक करो, उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम उस पर यकीन भी करती हो या नहीं। मुझे यकीन है तुम बुरे इंसान नहीं हो। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ बड़े की तलाश है, मैं समझती हूँ। सच में सच में तुम मेरे साथ जो भी करना चाहते हो बहुत मुश्किल होने वाली है। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मेरे कपड़ों पर है, मेरे इस ट्रक में है और मेरा डीएनए इस सिगरेट पर है। मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, वो पत्थर भी ले लूंगा। बस यही सब करना है अब। अगर तुम मर जाती हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे तुम्हारे कपड़ों पे भी जो मेरा डीएनए लगा हुआ है उससे मुझे डर नहीं लगता। इजी, तुम कहाँ थी? इजी, तुम ठीक तो हो ना? ए, तुम लोगों ने डेनिस को देखा? मुझे लगा हमें शेड्यूल में कुछ बदलना होगा। इजी, तुम ठीक तो हो ना? मेरी तरफ देखो, मेरी कार कहाँ है? मुझे याद नहीं है। इज़ाबेल, क्या हुआ? क्या हो रहा है? वो मुझे याद नहीं है। ठीक है, तुम्हें क्या याद है? तुम शांत हो जाओ। बस बस इज़ाबेल, तुम मेरी तरफ देखो स्वीटी। डेनिस कहाँ है?
वो मर गया। मुझे सच में बहुत बहुत भूख लगी है। जैक, बाकी सब कहाँ हैं? पता नहीं भाई कहाँ है। लिली, क्रिस, डेनिस, हेलो दोस्तों, तुम लोग कहाँ हो? मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? शिट। ओह नो। मदद करो, मैं यहाँ पर हूँ, मदद करो। 1 2 3 उठाओ। शुक्रिया, 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 शुक्रिया यहाँ आने के लिए। चलो। मैंने कहा था ना। दोस्तों, ये सब मेरी गलती है। मुझे पता था ये डेड मंथ है, फिर भी मैंने आने की जिद की। क्या तुम्हारे पास कांटेक्ट करने का कोई और तरीका है? हमें लगा था फोन न चलना अच्छी बात होगी, किसी का भी ध्यान नहीं भटकेगा। हे भगवान। ठीक है, ठीक है। हमारी गन्स कहाँ है? ओह, वो गन वहीं गिर गई होगी जब मैं वहां पर गिरा पड़ा हुआ था। ठीक है, ठीक है, चलो सोचते हैं। तो वो दुकान आखिरी जगह थी ना जहां हमारा फोन काम कर रहा था, तो वो कितनी दूर थी? लगभग 1 घंटे की ड्राइव। और अगर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है तो इजाबेल ने मेरी कार वहीं छोड़ दी, अगर मुझे नहीं लगता कि वो चलाने लायक होगी। ठीक है, तो हम लोग पैदल चलते जब तक फोन न चल क्या? जाए। ये बहुत ही बुरा आइडिया है, मैं मरते मरते बचाऊं यार। भरोसा करो क्रिस, अगर वो तुम्हें मारना चाहता तो तुम मर चुके होते। मुझे वार्न करना चाहते थे, किस बारे में? वो जानते हैं हम यहाँ हैं। उसने क्या कहा? एक सेकंड गाइस, मुझे ये किताब मिली थी। इस किताब में बहुत अजीब अजीब चीजें लिखी हुई हैं, बहुत अजीब है ये। बिगफुट ना? नहीं, ये किताब पढ़ना जरूरी है। इसमें लिखा है, नरभक्षी जानवर जो स्वार्थी लोगों का शिकार करता है। हाँ, मुझे पता है। वेंडिगो, उनके बारे में लिखा है कि वो किस तरह से दहशत फैलाते हैं और वो क्या कर सकते हैं। ये वही आत्मा है जो दिमाग में घुस जाती है। और जब वो आत्मा तुम्हें ढूंढ लेती है, वो जानता था। मैंने डेनिस के सामने वेंडिगो की बात की थी इस ट्रिप की प्लानिंग से पहले। उसने कहा था दावे झूठे हैं, पर उसे अपना डिपार्टमेंट खोने की चिंता थी। वो जानता था वेंडिगो पूरे समय वहां बाहर है। धिक्कार है। ठीक है, सुनो, हमें यहां से निकलना होगा अभी के अभी। 1 मिनट, रुको। तुम कह रहे हो कि बिगफुट ही यहाँ पे अकेला राक्षस नहीं है? हाँ, और वो पूरी तरह बुराई है। वो जिसे चुनता है इतना दर्द देता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर वो हमें ढूंढ ले, उससे अच्छा है कि हम मर जाएं। हाँ? इजाबेल, वो जानते हैं हम यहाँ हैं। वो आ रहे हैं। लिली, घूम जाओ। अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। भाड़ में जाओ। देखो, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई मनमुटाव हो। मेरा ऐसा इरादा नहीं है। मैं एवरेट डिलन ग्रून हूं और मुझे दुख है कि यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। तुम बेवकूफ औरत, वापस आओ। चलो, यहाँ पेड़ से लग के खड़ी रहो।
हिलना मत। हे भगवान, मैं तो सोच रहा था कि आज रात स्क्वाश से लड़ना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे ही चिल्लाती रहोगी तो बिगफुट को यहां आने में देर नहीं लगेगी। मुझे छोड़ साले कमीने! मुझे पहले छिपने दो तुम। नहीं! हेल्प! दूसरों को मारो और खून पीकर मांस खा जाओ, इसका रिजल्ट मुझे नहीं मिला है। दूसरों को मारो और खून पीकर उनका मांस खा जाओ, इसका रिजल्ट मुझे अभी तक नहीं मिला है। ये लड़की बहुत जिद्दी है।
ठीक है, हो सकता है कि लिली को टूटी हुई कार मिल गई हो, वो मदद के लिए शहर गई हो। और 60 किलोमीटर चलकर शहर गई होगी। वो हो सकता है किसी ड्राइवर ने लिफ्ट दी हो, या फिर शायद हाँ? इजाबेल, जैक, प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाओ, प्लीज। ठीक है, बस वही रुको, प्लीज हिलना मत। इजाबेल, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज वही रुको, हिलना मत। प्लीज मुझे ऐसा मत करने दो, प्लीज। मैं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज। नहीं, सब ठीक है। ओके, हम इसे ठीक कर सकते हैं, मैं ठीक कर सकता हूँ, हम इसका कोई हल निकालेंगे। हाँ, कोई बात नहीं। सॉरी। देखो, मैं क्रिस को ढूंढने जाता हूँ और उसके बाद हम सब ठीक कर लेंगे। हम कुछ करते हैं, ठीक है? बहुत भूख लगी है। हेलो, हमें निकलना होगा अभी। ये क्या है? हाइजैक, मुझे इजाबेल नहीं मिल रही है। बाकी सब आ रहे हैं, ठीक है? हम जा रहे हैं। ठीक है, पता नहीं क्या होगा। एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि तुम्हें उनकी कोई परवाह नहीं है, तुमसे ज्यादा मुझे उन लोगों की परवाह है। यार, वो भी बिल्कुल यही करते। इजाबेल की गलती नहीं है। क्रिस, हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। देखो, तुम मुझे जितना चाहे उतना बुरा समझ लो, लेकिन मैं प्रैक्टिकली सोच रही हूँ। देखो, ये अच्छी बात है कि तुम इतने प्यारे बने फिरते हो, सच में ये अच्छी बात है, लेकिन तुम कमजोर हो। तुम्हारा यहाँ सैक्रिफाइस करने से कुछ बदलेगा नहीं, बस बेवकूफ बनोगे। मुझे पूरे घर की तलाशी लेने दो, प्लीज। पांच मिनट है तुम्हारे पास, फिर मैं चली जाऊंगी, चाहे तुम आओ या ना आओ। मैं सही था, तुम किसी काम की नहीं हो। बेवकूफ कहीं का। मुझे भूख लगी है।
लिली, आवाज मत करना, बिल्कुल भी नहीं। अब यहां से निकलना ही होगा। अब चलो। तो प्लान ये है, जिसने मुझे किडनैप किया उसकी चाबियां लो, उसकी कार तक पहुंचो और यहां से भाग निकलो। ये कमबख्त चीजें हैं क्या? नहीं, इजाबेल के साथ ये बहुत गलत हो रहा है। और इजाबेल को क्या हुआ है?
पता नहीं, शायद इसे विंडिगो कहते हैं। हे, क्या? शुक्रिया, तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने सुना वो? क्या? लिली, क्या बात है, बोलो। लिली, हमें निकलना होगा। मुझे चाबियां नहीं मिल रही। लिली, हमें निकलना होगा। मिल गई। चलो जल्दी। लिली, 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 मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो लिली, मेरी तरफ देखो। लिली, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा लिली। हे, सब ठीक हो जाएगा लिली, सब ठीक हो जाएगा। लिली, तुम नहीं जा सकती। लिली, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज। लिली, 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 कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लिली,
मुझे यहाँ से निकलना है मुझे यहाँ से, प्लीज। अरे यार, वो भी वही करते। इज़ाबेल, कभी भी। सॉरी बेब, सॉरी बेब। तुम एक डरपोक हो। हेलो बेबी। नहीं। तुम बहुत बुरी हो। अच्छा हुआ मर जाओ तुम। ये क्या हो गया? ये तुमने किया? मिस्टर मॉन्स्टर किलर, मेरा नाम एवरेट डीलन क्रून है और मैं तुम्हें नहीं जानता। अब इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं हर साल 1 महीने के लिए इस जगह पे आता था। हर एक साल मुझे लगा, हर एक साल
मुझे लगा कि ये बिगफुट है और उस लड़की के बारे में। हे भगवान, मैंने हमेशा इस बारे में खुद से झूठ बोला। ये किसी लड़की के बारे में नहीं था और ना ही उस राक्षस के बारे में। ये इस कमबख्त पत्थर के बारे में है। मुझे नहीं पता क्या। मुझे नहीं पता क्या। मांस का ये प्रेत वेंडिगो, वो वेंडिगो मुझे अंदर बाहर से जानता है और वो मेरे दिमाग में घुस गया और जबरदस्ती उसने जगह बनाई। उसने मुझसे ऐसे काम करवाए जिन पर मुझे शर्म आती है। अब उन बातों से कोई फायदा नहीं और न ही इस पत्थर से, क्योंकि एकमात्र चीज जो मुझे पता है वो ये है कि मुझे जबरदस्त भूख लगी है। मैं तो खुश हूं कि तुम्हारी उस टांग में अपने दांत कैसे गड़ाऊंगा। राम राम यारान हो, राम राम यारान हो, राम तुम भाग जाओ तो अच्छा है। बहुत थक गया हूं मैं। राम डेड मंथ।